एवरीवन, मैं हूं आपकी वैद्य खुशबू कुमावत और आज का लेक्चर होने वाला है तुलनात्मक अध्ययन पेज नंबर 3 और 4। तो फटाफट से अपना कॉपी और पेन ले आओ और इसी लेक्चर में हमें ये याद करके जाना है। लेक्चर फिनिश होने के बाद में जस्ट रिवाइज इट फॉर 15-20 मिनट्स एंड यू आर डन विद इट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे दैट इज वी हैव अंतर्विद्रदी के स्थान। तो अंतर्विद्रदी के जो स्थान हैं चरका ने माने हैं 9, सुश्रुत ने माने हैं 10। सुश्रुत ने 10वां कौन सा एक्स्ट्रा माना है दैट इज गुदा। अब चरक के 9 स्थान कौन से हैं फटाफट से हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। पहले याद रखो हृदय, नाभि, बस्ती, यकृत प्लीहा। तो यकृत अपना लिवर हो गया, प्लीहा अपना स्प्लीन हो गया, साइड साइड से याद रख लो। देन वी हैव क्लोम, वृक्क, कुक्षी एंड वंक्षणा। ये हो गए 9 चरका के और इसमें अगर ऐड कर दिया गुदा तो बन जाता है सुश्रुत के 10। तो अंतर्विद्रदी चरक की 9, सुश्रुत की 10। मूविंग ऑन, वी हैव दैट इज कल्पनाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चरक ने 5 बताई है। पहले नॉर्मल याद रखो, स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फांट। स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फांट ये किसने बताई है? चरक ने 5 बताई है। सुश्रुत ने ये पांचों ली, दैट इज स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फांट। श्रुत हियर इज कषाय। ओके, स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फांट प्लस शीर कल्पना। तो सुश्रुत ने एक्स्ट्रा एक कौन सी बताई है 6 में, दैट इज द शीर कल्पना। नेक्स्ट वी हैव काश्यप के साथ। तो काश्यप के साथ में चरकोक्त 5 है, स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फांट प्लस चूर्ण व अभिशव। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो काश्यप ने 7 पंचवेद कषाय कल्पनाएं बताई हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट चूर्ण और अभिशव एक्स्ट्रा बताया है। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन, मधु के भेद। अब हम याद करने जा रहे हैं मधु के भेद। तो मधु के भेद में चरक बताते हैं 4। इसको कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले याद रखो पौतिक, ठीक है। सबसे पहले क्या याद रखा? पौतिक। सेकंड भ्रामर, थर्ड हमारे पास में शौद्र, फोर्थ मार्क्सिक श्रेष्ठ। अब याद करने का ट्रिक क्या है? थोड़ा साउंड से इसको याद करो, एक म्यूजिक बना लेंगे। पौतिक, भ्रामर, शौद्र, पौतिक, भ्रामर, शौद्र, माक्षिक। पौतिक, भ्रामर, शौद्र, माक्षिक। अभी आपके पास में 4 आपको क्लियर हो गए कि ये तो चरकने में बताए हैं। सुश्रुत इसमें 8 ऐड करते हैं। तो देखो टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, सिंपल चीज से इसको याद रखेंगे। ये तो हमें याद हो गया पौतिक, भ्रामर, शौद्र और माक्षिक। अपार्ट फ्रॉम दैट दाल, ठीक है। दाल कौन खाता है? छात्र, ठीक है। आधी और अर्धदाल, अर्धदालक। मतलब इसको आप ऐसे नाम की तरीके से याद कर सकते हो ताकि आपको ना रिटेंशन रहेगा। चरक की 4 आपको नॉर्मली याद हो चुकी है। सुश्रुत का 8 हमने कैसे याद कर लिया कि पौतिक, भ्रामर, शौद्र, माक्षिक और अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी थी सुश्रुत की बाकी की 4? दाल, दाल कौन खाता है? छात्र, फिर आद्र और आद्र दाल, आद्र दालक। तो इट इज लाइक इजी टू रिमेंबर, बस ट्रिक हमने याद करी ताकि हमें याद रह जाए। नाउ अष्टांग संग्रहकार बोलते हैं कि जो भ्रामर मधु है वो सबसे निकृष्ट यानी कि सबसे हीन वाली, हीन का है उसको। मूविंग ऑन, वी हैव आहार के भेद। और ये तो हम लोगों को एग्जाम से ये अच्छे से याद रहता है, हमारे यूजी डेज से ही। तो चरका ने 4 प्रकार के बताए, कौन से? अशित, खादित, पीत, लीड, ठीक है। तो अशित जिनको चबा के आपने खा लिया, खादित पीत पीने वाला, लीड यानी कि लिख करके जो हम चाटते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लीडर। मूविंग ऑन, सुश्रुत के 4। देन वी हैव सुश्रुत के 4। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव भाव प्रकाश के 6। अब भाव प्रकाश जी ने 6 कौन से बताए हैं? पेय, भोज्य, भक्षय, लेय, चव्य, चोष्ट। चव्य, चोष्ट फटाफट से नोट डाउन करो वहीं पे। षाडंगधर के 6, क्योंकि ये देखो जहां पे कुछ डिफरेंट चीज आ गई वही चीज आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है, वही चीज हमें हाईलाइट कर लेनी है, वही चीज हमें याद भी रखनी है कि षाडंगधर के 6 कौन से हो गए? पेय, भोज्य, भक्ष्य, लेह्य, चव्य, चोष्ट। चव्य, चोष्ट किसने बोला है? षाडंगधर ने बोला है। आहार के भेद 6 बताए हैं षाडंगधर ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मूविंग ऑन, वी हैव कुक्षी के भेद। तो चरक आचार्य 3 बताते हैं, ठीक है। अष्टांग हृदयकार 4 बताते हैं और काश्यप भी 4 ही बताते हैं। यानी कि जैसे वो डिवाइड करते हैं ना, कुक्षी को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं कि इतना पार्ट सॉलिड के लिए, इतना पार्ट लिक्विड के लिए, इतना पार्ट एयर के लिए। उस डिविजन में 3 पार्ट इज बाय द चरकाचार्य। अष्टांग हृदयकार ने 4 बताए हैं, काश्यप आचार्य ने भी हमें 4 ही बताए हैं। मूविंग ऑन, वी हैव उदावर्त। तो उदावर्त के भेद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। उदावर्त के भेद, उदावर्त के भेद चरकाचार्य बताते हैं 6, काश्यप आचार्य भी बताते हैं 6। तो ये तो चलो कॉमन हो गया, चरक और काश्यप ने बताए हैं 6।
अब सुश्रुत आचार्य बताते हैं 13+1 दैट इज अपथ्य निमित्तज। उदावर्त के जो भेद है सुश्रुत आचार्य बताते हैं 13+1 दैट इज अपथ्य निमित्तज। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये हम लोग को अच्छे से ध्यान रख लेना है। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव, देखिए इधर आ जाते हैं हम लोग और अब हम इसे याद करते हैं, दैट इज शुक्र के दोष। तो शुक्र के दोष कितने बताए गए हैं, ये बहुत अच्छे से आपके, क्योंकि ये ना क्वेश्चन बहुत बनता है इसके ना, ये कॉन्सेप्ट आपको बाद में भी मिलेगा जब आप आगे पढ़ रहे होंगे ना आगे, आप देखेंगे कि ये टॉपिक दोबारा आया है। तो इसको फटाफट से अच्छे से यहीं पे हम लोग बिल्कुल परफेक्टली याद करके जाएंगे। देखो शुक्र के दोष चरक बताते हैं 8, ठीक है, चरक ने कितने बताए हैं 8। श्लोका कैसे जाता है, फेनिलम तनुरूक्षम चे विवरणम पूति पिच्छीलम अन्य धातु उपसंश्रष्टम अवसादी तथा अष्टमम। ओके, नाउ वी विल नॉट गो इनटू द टेक्निकलिटी, हम लोग को एमसीक्यू बेस्ड याद करना है, तो ये मैंने बस श्लोक आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, चरक ने हमें 8 बता दिए, सुश्रुत आचार्य 11 बताते हैं। अब पहले तो ये चीज याद रखो कि भैया साध्य कितने हैं, इसमें से साध्य कौन से हैं 4, कष्ट साध्य हैं 5 और असाध्य हैं 2। तो पहले नंबर याद कर लिया कि सुश्रुत के शुक्र के दोष 11 हैं, 11 में से 4 साध्य हैं और असाध्य कितने हैं 2 हैं, बाकी के बच्चे क्या हो गए कष्ट कृच्र साध्य। अब साध्य कौन कौन से हो जाएंगे आपके दोषज वाले, वात पित्त कफ, और शुक्र सुश्रुत बता रहे हैं तो वो रक्त भी बताते हैं, तो रक्त हो गया, चलो ये भी याद हो गया। अब असाध्य याद कर लिए, असाध्य कौन से, मूत्र के साथ आने वाला, पुरीश के साथ आने वाला, यानी मूत्रयुक्त और पुरीशयुक्त, ऑब्वियसली काफी विशिष्ट कंडीशन हो गई, तो ये क्या हो गई असाध्य हो गई। अब कृच्र साध्य कौन सी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रखो। कुणुप गंधी, यानी कि कुछ डेड बॉडी जैसी स्मेल आ रही है अगर, देन इट इज कृच्र साध्य। क्षीण यानी कि मात्रा में कम है, पूती पूय यानी कि विद स्मेल, उसमें कोई स्मेल है, ठीक है। लास्टली ग्रंथि, किसी कोई ग्रंथि है वहां पर, देन इट इज कॉल्ड एज द कृच्र साध्य। फटाफट से रिकॉल कर लेंगे दोबारा से, शुक्र दोष चरक ने बताए 8, सुश्रुत ने बताए 11, जिसमें से हमारे पास में साध्य थे 4, असाध्य थे 2, ठीक है। साध्य कौन से, वात पित्त कफ रक्त, असाध्य कौन से, मूत्र से युक्त है या फिर पुरीश से युक्त है, और कष्ट साध्य कौन से हो गए, कुणुप गंधी, क्षीण, पूति युक्त और ग्रंथि। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। फटाफट से चाहो तो आप वीडियो को अभी पॉज कर लो और इसको फटाफट रिकॉल कर लो, यहीं पे इसको याद कर लो। मूविंग ऑन, अब नेक्स्ट याद करते हैं, दैट इज द दोष उपचार। तो अब जो ये यहाँ पे हमने ऊपर जो कंडीशंस पढ़ी, अगर ये ऐसे वाले दोष अपन को मिल रहे हैं तो हम क्या उसमें ट्रीटमेंट देंगे, तो अगर कुणुप गंधी है तो वी कैन यूज धातकी, पुष्प आदि, दाड़िमा अर्जुन साधितम, ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दात की पुष्प दाड़िम अर्जुन के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं पेशेंट के अंदर फॉर द कुणुप। नाउ ग्रंथि है तो सिद्ध पलाश, पलाश यूज कर सकते हैं। देखो एग्जाम में आ सकता है मैच द फॉलोइंग करके, तो मैच द फॉलोइंग की केसेस में ऐसे पता रहना चाहिए कि इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं। कुणुप गंधी सिंपल हो गया अपना कि धात की पुष्प दाड़िम अर्जुन वगैरह यूज किया, ग्रंथि में सिद्ध पलाश यूज किया, पूय पूय क्वटादिभ्याम सिद्ध, ठीक है। क्षीण में स्वयोनि निर्वर्धन, पुरीश में चित्रक उशीर हिंगू सिद्ध, ये सब हमें यूज करना है। तो ज्यादा इसको आप रटने में मत जाओ, थोड़ा सा समझ लो, बस देख लो, ठीक है, थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि किसके साथ क्या क्या दिया गया है। मूविंग ऑन, आर्तव काल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चरक बताते हैं कि आर्तव काल यानी कि मेंसुरेशन कब तक रहता है। तो ये श्लोका कभी कभी पूछ लेते हैं कि जैसे पंचरात्र अनुबंधी किसने कहा है, तो पंचरात्र अनुबंधी यानी कि 5 रात्रि, दिन नहीं 5 रात्रि, इस वर्ड पे हाईलाइट करो, 5 रात्रि किसने बोला है, 5 रात्रि बोला है किसने, चरक आचार्य ने, 5 रात्र अनुबंधी। सुश्रुत ने कितना बोला है 3 दिन, वाग्भट ने भी कितने बोले हैं 3 दिन, 3 दिन के लिए आर्तव काल रहता है, ठीक है। हारित इंपॉर्टेंट आ गए, उन्होंने क्या बोल दिया 7 डेज, उन्होंने क्या बोला 7 डेज, और आधुनिक काल में कहा गया है 3 से 5 दिन। नाउ मूविंग ऑन, सिंपल से याद रख लो, चरक ने बोला पंचरात्रि, ठीक है, अपने पास में सुश्रुत और वाग्भट आ गए 3 दिन, 3 दिन, ठीक है। हारित ने भी बोला 7 दिन और आधुनिक में 3 से 5 दिन। नाउ ये सिंपल सा हमें याद हो गया। अब आर्तव दोष देख लेते हैं, तो आर्तव दोष भी सिंपल से बताए गए हैं, सुश्रुत ने 8 बताए हैं आर्तव के दोष और वाग्भट जो है वो 9 बता देते हैं। मूविंग ऑन, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं दैट, हम नपुंसक के भेद याद कर लेते हैं। तो देखिए चरक जो है वो क्लेब्य के और नपुंसक के भेद जो हैं वो सेम मानते हैं, तो ये जो नंबर है इसको हम थोड़ा कट कर लेंगे एक बारी के लिए, ठीक है।
और हम याद रखेंगे कि चरक ने नपुंसक और जो क्लेब्य के भेद हैं वो हमारे पास में सेम बताए। दैट इज कौन कौन से हैं, पहले तो ये याद रख लो 4। ध्वज उपघात की वजह से, बीज का उपघात हो गया है उसकी वजह से, वृद्ध अवस्था जन्य यानी कि वृद्ध अवस्था में जो है क्लेब्य देखने को मिल जाता है, देन शुक्र का क्षय। तो 4 रीजन हो गए, ध्वज उपघात, बीज उपघात, देन वी हैव वृद्धावस्था एंड शुक्र क्षय। अब यहाँ पे ऊपर आओ, सुश्रुत ने नपुंसक के भेद 5 प्रकार के बताए हैं। कौन से बताए हैं? 5 प्रकार के, जिसमें 4 सशुक्र हैं और एक जिसमें शुक्र ही नहीं है, अशुक्र। ठीक है, 4 सशुक्र और एक अशुक्र। तो 4 सशुक्र वाले कौन से हैं? दैट इज आसिक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्षक। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ईर्षक किस टाइप का भेद है, सशुक्र अशुक्र, मैच एंड द फॉलोइंग में बन सकता है क्वेश्चन। तो बस एकदम हम दिमाग में अपने बिठा लिया, पहले ये याद कर लिया कि सुश्रुत ने 5 प्रकार के भेद बताए, 4 सशुक्र, एक अशुक्र। 4 सशुक्र कौन कौन से हैं? आसिक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्षक, और एक अशुक्र यानी कि षंड। तो उसमें 2 ब्रॉडली क्लासिफाइड है, दैट इज नरषंड या नारी षंड, जब वहां पे शुक्र की ही प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, मूविंग ऑन क्लेब्य। अब क्लेब्य अपन ने याद कर लिया था, चरक ने बोले थे 4, ध्वज के उपघात की वजह से, बीज का उपघात हो गया, वृद्धावस्था की वजह हो गई, या शुक्र क्षय हो गया। नाउ सुश्रुत जो है वो 6 बताते हैं। वो 6 कौन से बताते हैं, पहले वो याद कर लेते हैं। देखो, मानसिक कारणों की वजह से, शुक्र क्षय की वजह से, अति मैथुन की वजह से, शुक्र वेग का अवरोध कर रहा है कोई व्यक्ति, मेड रोग जन्य है, या सहज यानी कि जेनेटिक है। तो इसमें जो मेड रोग जन्य और सहज बताया गया है, दीज 2 थिंग्स आर असाध्य। तो सुश्रुत ने असाध्य कौन सा बताया? सहज यानी कि जो जेनेटिक है ऑब्वियसली वो असाध्य रहेगा, और मेड रोग जन्य जो रहेगा दैट विल बी असाध्य। आगे बढ़ते हैं। अग्रय द्रव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो कॉन्सेप्ट अपन को बिल्कुल अच्छे से याद करना है। अग्रय द्रव्य नंबर याद कर लेते हैं पहले, किसने कितने बताए हैं। सबसे पहले अपने चरक के, दैट इज 152, वाग्भट्टा 155। ठीक है, अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय दोनों ने 155 बताया, तो सिंपल हो गया। 152 चरकाचार्य, और 5 यानी वाग्भट और वृद्ध वाग्भट 2 थे, तो 155 इधर 152। देखो ये ट्रिक्स ना थोड़ी अजीब लगती हैं, बट आप इनको जितना याद कर लोगे ना, छोटी छोटी चीजें अगर आप डिफरेंशिएट कर लोगे उसी मोमेंट पे, कि भाई मैंने यहाँ, चलो ठीक है 52 हो गया, 55 यानी दो सेम नंबर है, वाग्भट वृद्ध वाग्भट, तो क्या होता है एग्जाम में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, एंड आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो। नाउ हमारा 3rd पेज कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, एक बार वीडियो पॉज करके खुद के दिमाग में भी उसको याद करेंगे, एंड देन आगे बढ़ेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा 4th पेज। सबसे पहले वी हैव इज भाव। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में क्या आता है, दैट इज बल वृद्धिकर भाव। तो बल वृद्धिकर भाव जो है चरक बताते हैं 13, शरीर वृद्धिकर भाव चरक बताते हैं 4, और वाग्भट बताते हैं हमारे पास में 17। तो मेन इंपॉर्टेंट हम चरक का याद रखेंगे कि बल वृद्धिकर भाव चरकाचार्य बताते हैं 13, शरीर को वृद्धि करने वाले भाव चरकाचार्य बताते हैं दैट इज 4। दोनों चीजों में कॉमन चीज क्या है? बल वृद्धिकर भाव और शरीर वृद्धिकर भाव में एक जो भाव है वो कॉमन आता है, दैट इज स्वभाव, स्वभाव समसिद्ध। स्वभाव समसिद्ध नोट डाउन कर लो कि बल वृद्धिकर भाव में भी स्वभाव समसिद्ध है, और शरीर वृद्धिकर भाव में भी स्वभाव समसिद्ध आपको मिल जाता है। नाउ आहार परिणाम कर भाव, यानी कि जो आहार का परिणाम होगा उसको चेंज करने के लिए कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो दिस इज टोल्ड 6। ये क्या है हमारे पास में 6। चरक आचार्य शारीर स्थान में 6 चैप्टर में बताते हैं कि आहार परिणाम कर भाव 6 होते हैं। कौन से? अग्नि, वायु, ठीक है, क्लेद, स्नेह, काल, संयोग। ऑब्वियसली ये 6 फैक्टर्स जो होते हैं आपके खाने का, आहार का परिणाम क्या होगा आपकी बॉडी में या फिर आउटर एनवायरनमेंट में, डिपेंड करवाते हैं कि ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, संयोग, यानी इसके साथ हमने क्या कॉम्बिनेशन कर लिया, दैट इज संयोग, ऊष्मा हो गई। तो ये इजीली आपको याद रहना चाहिए ना, आहार परिणाम कर भाव अष्टांग हृदय में वर्णित नहीं किए गए हैं। मूविंग ऑन, आशय। तो आशय सुश्रुत ने हमारे पास में 7 बताए हैं, और स्त्री में 8। स्त्री में 8वां कौन सा है, दैट इज द गर्भाशय। 7 नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन करो इस पॉइंट को। यहीं पे कौन से बताए सुश्रुत ने 7? वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्ताशय। अब ये 4 तो कॉमन हो गए, क्योंकि रक्त कौन बताते हैं, सुश्रुत बताते हैं एक दोष की तरह। तो वात, पित्त, कफाशय, रक्ताशय याद हो गया। आमाशय, पक्वाशय, और लास्टली मूत्राशय। तो ये किस में हो गए, पुरुष में। स्त्रियों में 8 रहेंगे, वाताशय, पित्ताशय, कफाशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, और लास्टली गर्भाशय। इजीली याद हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन वी हैव इज
शाणंगधर, तो शाणंगधर जो है वो 10 बताते हैं, यानी 2 चीजें उन्होंने कर दी, यहाँ पे नोट डाउन करो। शाणंगधर 10 कैसे बताते हैं, देखिए उन्होंने 2 स्तनाशय बताए हैं स्त्री के अंदर एक्स्ट्रा, मतलब ऊपर के 2 स्तनाशय, एक गर्भाशय, तो टोटली इट बिकम्स 10। ठीक है, 2 स्तनाशय किसने बताए हैं, दैट इज हमारे शाणंगधर आचार्य ने बताए हैं। ठीक है, और पित्ताशय को अग्नाशय बताया है शाणंगधर ने। जो पित्ताशय है उसे क्या बोलते हैं, ये अग्नाशय, क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अग्नाशय उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो वापस से देख लेते हैं, शाणंगधर ने बताए 10, पुरुष में 7, स्त्री में 10, 2 स्तनाशय एक्स्ट्रा इंक्लूड किए, प्लस पित्ताशय को अग्नाशय कहा है शाणंगधर ने। और काश्यप हमारे पास बताते हैं 7। तो कृमि आशय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोटेड डाउन हियर इटसेल्फ। कृमि आशय, कृमि आशय का वर्णन किसने किया है, काश्यप ने किया है। क से काश्यप, कृमि आशय, तो काश्यप 7 बताते हैं, उसमें कृमि आशय का वर्णन, क्वेश्चन बहुत बार देखोगे आप, ये किसने किया है, काश्यप आचार्य ने किया है। तो काश्यप के साथ कौन से है, नोटेड डाउन, मल मूत्र, कृमि आशय, आमाशय, पक्वाशय, कफाशय, वाताशय, बस दैट्स ऑल। तो इन्होंने पित्ताशय का वर्णन नहीं किया है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वी हैव त्वचा के भेद। तो त्वचा के भेद, चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप आचार्य, चरक, अष्टांग संग्रह और काश्यप आचार्य, ये बताते हैं 6। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, अष्टांग हृदय आधुनिक में, शाणंगधर में यहाँ बताए गए हैं 7। ऑल राइट, तो ये हमारे पास में कैसे याद रख लोगे आप, चक, CHAK, चक ने बताए कितने, छक्का मार दिया यानी कि 6। ठीक है, और सास, सास से 7, सास से 7। अब चक से पहले चक वाला ट्रिक याद कर लेते हैं, देखो कैसे होगा। चक में सी से चरक, ठीक है, सी से चरक ने बताए 6। ठीक है, ये याद हो गया। फिर ए से हमारा अष्टांग संग्रह कार्य याद हो गया, और के से काश्यप, तो इन्होंने बता दिए 6, चक से 6 याद हो गया। अब सास, इसको हम हटा लेंगे। अब सास, SAAS, यानी कि कौन से हमारे पास में, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, ए से आधुनिक, और एस से हमारे पास में लास्ट इज शाणंगधर। तो सास ने बताए कितने, 7। नंबर इजीली याद हो गया सब लोगों को। आई थिंक इसको एक बार और सुन लेना वीडियो को, तो तुम्हें याद हो जाएगा। मूविंग ऑन, वी हैव धमनिया। तो धमनिया कितनी बताइए, चरक आचार्य बताते हैं 200 धमनी, कितनी, 200, और सुश्रुत बताते हैं 24। ये याद रखना है, चरक ने बताई 200, सुश्रुत बताते हैं 24। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास में, दैट इज कुष्ठ। कौन सा आता है हमारे पास में, कुष्ठ। तो अभी कुष्ठ के भेद देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक इसको हम इजीली याद करेंगे। चरक बताते हैं देयर इज 7 टाइप्स ऑफ महाकुष्ठ, ठीक है, और 18 असंख्य भेद, दैट इज द कुष्ठ। टॉपिक इज कुष्ठ। तो सबसे पहले हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे इसमें, कुष्ठ के टाइप्स चरक ने बताए हैं 7, 18, टोटल 18, एंड असंख्य भेद। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि असंख्य भेद कुष्ठ के किसके द्वारा बताए गए हैं, कौन से आचार्य ने बताए हैं, दैट इज चरक आचार्य ने बताए हैं। कुष्ठ के हमारे पास में असंख्य भेद, यानी कि अपने पास में 7 महाकुष्ठ, 11 शुद्र कुष्ठ, तो टोटल बिकम्स 18। ऑल्सो he has told असंख्य भेद। देन कम्स द सुश्रुत। तो सुश्रुत बताते हैं 7 और 18, जिसमें से 7 वही महाकुष्ठ और 11 हमारे पास में शुद्र कुष्ठ। देन काश्यप और भेल, उन्होंने कैसे बताया है, 18। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, देखो यहाँ पे उन्होंने कैसे बताया कि 9 साध्य है, 9 असाध्य है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि 9 साध्य 9 असाध्य भेद कुष्ठ के किस आचार्य द्वारा बताए गए हैं। देन योर ऑप्शन इज काश्यप एंड भेल। ये भी एक पॉइंट हमें ध्यान से अच्छे से याद रखना है। अब सीधा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वी हैव इज सिद्म। इस सब चीजों में हम लोग नहीं जाएंगे, मेनली जो हमें याद रखना है वही हम याद रखेंगे। तो अपने पास में आता है दैट इज द सिद्म। तो सिद्म देखो इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छे से इसको एकदम, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारा बन रहा है। तो देखो सिद्म अकॉर्डिंग टू चरका कम्स अंडर महाकुष्ठ। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सिद्म अकॉर्डिंग टू चरका कम्स अंडर महाकुष्ठ, बट अकॉर्डिंग टू सुश्रुत सिद्म कम्स अंडर शुद्र कुष्ठ।
तो ये एक चार्ट अपना वहीं पे बना लो कि भैया सिद्म जो है अकॉर्डिंग टू चरका महाकुष्ठा है और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत शुद्र कुष्ठा है। अब यहाँ पे दो शास भी चेंज हो जाते हैं। सिद्म अकॉर्डिंग टू चरका इज कफ एंड वात एंड सुश्रुत ने सिर्फ कफज बताया है इसको। तो मेन जो सबसे पहले याद रखना है कि सिद्म के बारे में ये है कि चरक ने महाकुष्ठ बोला है और सुश्रुत ने उसको शुद्र कुष्ठ बोला है। वहीं पे अगर आप नीचे देखोगे तो आपको दद्रु दिखेगा। दद्रु जो है अकॉर्डिंग टू चरका इट इज शुद्र कुष्ठ एंड अकॉर्डिंग टू सुश्रुत इट इज महाकुष्ठ। तो यही हाईलाइट करके ध्यान रख लो। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है और आपको बहुत सारे पेपर्स में इस पॉइंट पे क्वेश्चन मिल जाएगा। मूविंग ऑन, वी हैव उन्माद के भेद। तो उन्माद के भेद वेरी इजी टू रिमेंबर। चरक ने 5 बताए, कौन से? वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज एंड आगंतुज। वेरी इजी टू रिमेंबर। अब सुश्रुत के देख लेते हैं। सेम चरक के जैसे 4 हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज, और 2 उन्होंने अलग कर दिए, दैट इज विषज एंड 1 इज मनस। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद हो गया, विषज एंड मनस, ये हमें क्लियर हो गया। नाउ मूविंग ऑन, वृद्धि के भेद अब हम पढ़ लेते हैं। तो वृद्धि देखिए, यहाँ पे चरक ने 3 बताई है। कितनी बताई है? चरकाचार्य ने 3 बताई है। कौन सी? ब्रदन। ब्रदन को ही आंत्र वृद्धि भी बोलते हैं। कौन सी? आंत्र। आंत्र वृद्धि भी ब्रदन को ही बोला जाता है। देन मूत्र वृद्धि एंड मेदोज वृद्धि, तो विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर। चरकाचार्य की 3 है वृद्धि के भेद। फर्स्ट इज ब्रदन या आंत्र, आंत्र जिसको हम कोरिलेट कर लेते हैं इंटेस्टाइन से, मूत्र की वृद्धि, और मेदज यानी कि मेद की वृद्धि। देन वी हैव माधव निदान, षाडंगधर एंड सुश्रुताचार्य, इवन वाग्भटाचार्य, ये सब बताते हैं 7। नोटेड डाउन देयर इटसेल्फ। कौन कौन से 7 हैं? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। ठीक है, इजी टू रिमेंबर। देन सिमिलरली टू चरकाचार्य, मेदज, मूत्रज एंड ब्रदन यानी कि अपनी आंत्रवृद्धि। सिंपल टू रिमेंबर, वापस याद रखते हैं, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदज, मूत्रज, आंत्रवृद्धि। चरका ने कौन सी बताई? हमारे पास में मेदज वृद्धि, मूत्रज वृद्धि और आंत्रवृद्धि या फिर ब्रदन वृद्धि। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, वी हैव शोथ के भेद। अब चरकाचार्य ने शोथ के 2 भेद किए हैं। एक तो 2 भेद कौन से हैं? निज एंड आगंतुज, इजी टू रिमेंबर। 3 भेद कौन से हैं? सिंपल, वात, पित्त और कफज। सुश्रुत जो है वो इसमें 6 भेद बताते हैं। कौन से? उन्होंने क्लासिफाई कर दिया है सर्वांग 5 और एकांग हमारे पास में एक 6वां भेद करके उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। वहीं पे सुश्रुत शोथ के 2 टाइप भेद भी बताते हैं और 5 टाइप भेद भी बताते हैं। तो 2 भेद, 5 भेद और 6 भेद सुश्रुत ने किए हैं। चरकाचार्य ने एक तो 2 भेद किए हैं निजागंतुज करके, और 3 किए हैं कौन से? वात, पित्त, कफज करके। वहीं पे जो हमारे पास में वाग्भटाचार्य हैं, उन्होंने 3 भेद कौन से बताए हैं? नोटेड डाउन देयर इटसेल्फ। पृथु, कौन सा भेद है? पृथु। ठीक है, देन वी हैव उन्नत, उन्नत, लास्टली वी हैव ग्रथित, ग्रथित। तो 3 कौन से वाग्भट के भेद हो गए? पृथु, उन्नत एंड ग्रथित। तो जो अभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स रहेंगे मैं आपको बताते जाऊंगी, आप फटाफट वहीं पे नोट कर लो और उसको वहीं पे मार्क कर लो किसी कलर पॉइंट से, पेन से। नाउ मूविंग ऑन, षाडंगधर जो हैं उन्होंने भी शोध के 9 भेद बताए हैं। माधव निदान ने भी 9 ही भेद बताए हैं। तो ये अच्छे से शोध का भेद वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव ग्रंथि के भेद। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, सबसे पहले हम याद करेंगे सुश्रुताचार्य का। सुश्रुत ने 5 बताए हैं। कौन से? वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सिराज एंड मेदोज। सिरा एंड मेदोज। ठीक है, इजी टू रिमेंबर, वात, पित्त, श्लेष्मज, सिराज एंड मेदोज। अब चरकाचार्य इसमें एक और ऐड कर देते हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सिराज, मेदोज तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट मामसज। और यही क्वेश्चन बन जाता है कि मामसज ग्रंथि भेद किस आचार्य ने किया है? चरकाचार्य। या मामसज ग्रंथि भेद किस आचार्य ने नहीं बताया है? सुश्रुत ने नहीं बताया। सुश्रुत के 5 ही है, वात, पित्त, कफज, सिराज, मेदोज। अगर इसमें हमने मामसज ऐड कर दिया तो हमारे पास में चरकाचार्य के 6 टाइप्स हो जाएंगे। मूविंग ऑन, वाग्भट आचार्य। तो वाग्भट आचार्य हमारे पास में 9 बताते हैं। चरक के 6 प्लस 3 कौन से हैं? रक्त ग्रंथि, अस्थि ग्रंथि एंड व्रण ग्रंथि। रक्त ग्रंथि, अस्थि ग्रंथि एंड व्रण ग्रंथि, वाग्भट के 9 हो गए। बेल के 5 हैं, ये पूछा नहीं जाता इतना बट फिर भी याद रखने के लिए एक बार पढ़ लेंगे, वात, पित्त, कफ, सिराज एंड सन्निपातज। अब मेन चीज क्या याद रखनी है यहाँ पे, जो क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, पूछा जाता है कि सन्निपातज इन फॉलोइंग डिजीजेस में किसका भेद नहीं है? तो वन ऑफ द डिजीज है ग्रंथि। सुश्रुत, चरक और वाग्भट सन्निपातज ग्रंथि नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? सन्निपातज ग्रंथि नहीं मानते हैं। इसको हम यहीं पे हाईलाइट कर लेंगे और ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, इन्होंने आगे क्या बोला
इन्होंने आगे कहा है कि कुक्षी, उदर, गला, मर्म, बालक, वृद्ध, दुर्बल में जो होने वाली ग्रंथियां होती हैं उनको असाध्य माना गया है। नाउ वी हैव श्लीपद के भेद। किसके भेद? श्लीपद के। तो चरक ने भेद वर्णित नहीं किए हैं, ठीक है, चरक ने भेद वर्णित नहीं किए हैं। सुश्रुत ने हमारे पास में 3 किए हैं, दैट इज वातज, पित्तज, कफज। और इसको कहा गया है पुराण उदक भूयिष्ठ, यानी कि पानी जैसा या फिर उदक जो है उसके साथ में। देन माधव ने 3 बताए हैं और बोला है अनिमित्त रजा बहुशो ज्वर, यानी कि विद एसोसिएटेड विद ज्वर, जो अनटाइमली ज्वर होता है, कभी भी आता है। और वाग्भट ने श्रीपद को अनुपदेश प्रधान व्याधि माना है। तो मेन चीजें हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ ली है। ये 3 और 4 पेजेस हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट से वही मैं बोलूंगी, फिर से वीडियो को पॉज करो, यहीं पे रिवाइज करो, जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उनको बिल्कुल मार्क कर लो, क्योंकि वो आपको रेपिटेडली रिवाइज करना है, ठीक है। ये रिवाइज होने के बाद में जो हमने 1 और 2 पढ़ा है उसको फटाफट से जाके 2x पे देख लो एक बार, तो वो भी हमें याद हो जाएगा। एंड अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप मुझे डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।